उसी समय मैं बोल रहा था, विष्णु जी 2-4 दिन पहले ही आश्रम में आए थे, तो उनके साथ चर्चा हो रहा था कि कोई कोई ऐसे शब्द है जिसका डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। बहुत सारे शब्द है जिसमें ध्यान इज वन ऑफ देम। जैसे कि श्रद्धा, जितना भी शब्द आप बोलो, श्रद्धा का जो मीनिंग है वो अंग्रेजी में नहीं हो सकता। जैसे धर्म, द्रि धातु से धर्म आ रहा है। रिलीजन इज नॉट द एक्चुअल ट्रांसलेशन ऑफ धर्म। ऐसे ही ध्यान, मेडिटेशन इज समथिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अभी मेडिटेशन बहुत पॉपुलर हो गया है पूरा दुनिया में, लेकिन ध्यान का जो मकसद है वो मेडिटेशन में पूरा नहीं है। I met several personalities in several places. In Singapore, I met one person and he told, I am daily meditator. तो मैंने बोला, आप ध्यान क्यों कर रहे हो? तो बोला, मैंने सुना है कि ध्यान में मन की शक्ति बढ़ता है। जरूर, और शरीर और मन तो लगे रहे हैं, तो शरीर का भी ताकत। और बोला, स्वामी जी मैं तो पूरा भोगवादी हूं। मैं बोला, ध्यान क्यों करते हो ना? और अच्छा तरीका से मैं भोग कर सकता हूं। सच में the same thing I got in several countries in the world. I asked people, मैंने पूछा लोगों को। एक पुरानी कहानी है कि एक बाप, उनके 5 बेटे थे, तो 5 लकड़ी दिया और बोले कि उनको तोड़ो। तो उन्होंने तोड़ दिया। बाद में बोला कि इनको बांधो। And after winding, when they tried, हुआ नहीं। तो अंग्रेजी में जो कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। मन भी ऐसा ही है। मन को जब हम लोग एकत्रित करते हैं, हाउ मच पावर इट कैन जनरेट, यू हैव नो आइडिया। लेकिन हर चीज का एक पद्धति है, प्रोसेस है। विष्णु जी से जो बातचीत हो रहा था, विष्णु जी बोला कि ओमकार की ध्यान, ये ओमकार की ध्यान के विषय में हम लोगों को प्रश्नोपनिषद में आता है। मैं ज्यादा शास्त्र में नहीं आऊंगा, जस्ट फॉर रेफरेंस। ऋषि सत्यकाम पिप्पलाद मुनि को पूछ रहे हैं कि ओम ध्यान करने से क्या हो सकता है। सो इन प्रश्नोपनिषद we'll get an elaborate discussion on ओमकार। अब ध्यान कहां पर आता है? पाणिनि पतंजलि ऋषि का अष्टांग योग सूत्र में उनका पहला सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः।
तो ये चित्तवृत्ति कैसे निरोध होगा ना, उन्होंने बताया, 8 स्टेप बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 हो गया, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अगर मैं आपको बताऊंगा जी मुझे एक 8 स्टोरी बिल्डिंग चाहिए, एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 7 स्टोरी, इज इट पॉसिबल? सो फर्स्ट यू नीड अ फाउंडेशन, एटलीस्ट पिलर तो खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान क्यों करो? जीवन का मकसद क्या है? बहुत सारे महात्माओं ने बहुत कुछ बता के किया, बट उपनिषद से आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति ही, द टोटल सेसेशन ऑफ सॉरो। दुख जो हमारा है, हम लोगों का जो है, टोटल सेसेशन, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। ये नहीं कि थोड़ा सा दुख हुआ, बाद में आनंद मिला और दुख, एंड परमानंद प्राप्ति, attainment of supreme bliss. So if we want to start, अगर शुरुआत करना चाहते हैं कि दुख का कारण क्या है, क्योंकि ध्यान तो चिंतन करते करते होगा। आप लोग हर हफ्ते में सीख रहा है, सांस की कला है, सब कुछ है। चित्त वृत्ति निरोध के लिए विचार की जरूरत है। Without the thought process, it's not possible. And Vedanta guides us in a very systematic manner. तो छोटा सा कहानी है, आपको अच्छा लगे। तो एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाने के लिए फूल ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिला। तो बगीचा जो उनका नहीं था, दूसरे का था, तो उन्होंने चुराने गया। हनुमान जी बैठे थे, तो हनुमान जी ने बोला कि अरे भाई तुम चुराने आए हो? बोला हाँ, मैं मेरे लिए नहीं, मेरा भगवान को देने के लिए। तो हनुमान जी ने बोला देखो भाई, जैसे गुरु वैसे ही तो चेला होगा। तो अर्जुन ने बताया जब ठीक है मैं भी तुम्हारा गुरु के बारे में जानता हूं। तो दोनों के बीच में थोड़ा चैलेंज हुआ। तो बोला देखो मेरा प्रभु तो सेतु बनाया। तो अर्जुन ने पूछा क्यों? बांदर भालू से क्यों बनवाया, तीर से क्यों नहीं बना सका? तो हनुमान जी ने बताया तुम बना सकते हो? बोला हाँ भाई मैं बना सकता हूँ। तो बना दिया अर्जुन ने। हनुमान जी उनका शरीर इतना बड़ा किया, और सेतु के ऊपर एक पैर रखने से अर्जुन ने बोला था कि अगर मेरा सेतु दब जाएगा तो मैं ये शरीर नहीं रखूंगा। हनुमान जी का बहुत विपत्ति हुआ, उन्होंने मन में भगवान कृष्ण का शरण लिया। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में लाया। तो अर्जुन जब शरीर छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो ब्राह्मण बोला देखो ऐसे तो तुम नहीं कर सकते, तुमने ही ठीक किया, निर्णय किया, तुमने ही विचार किया, ऐसे तो नहीं रहोगे, एक थर्ड पार्टी का जरूरत, तो अभी चालू करो। तो अर्जुन ने फिर से ब्रिज बनाया, और हनुमान जी उसका शरीर इतना बड़ा किया। तब भगवान ने कछुआ की रूप धारण करके उस ब्रिज के नीचे चला गया।
तो हनुमान जी उसको दबा नहीं पाए। तो हनुमान जी भी बोला था कि अगर मैं हार गया तो तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। तो हनुमान जी बोला, ठीक है भाई, मैं तो अभी तुम सब लोगों का दास हूं, बोलो क्या करना है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन अभी वक्त नहीं, सटीक समय आने पर उनसे हम लोग बोलूंगा। बोले ठीक है। तो महाभारत के युद्ध के सामने, जब महाभारत के युद्ध आ गया, तब अर्जुन ने हनुमान जी को बोला युद्ध में शामिल होने के लिए। हनुमान जी तो राजी नहीं था। तो भगवान तो कहने पर उन्होंने बोला ठीक है, मैं रहूंगा। तो बोला ठीक है भाई, तुम मेरा सिर पे रहो। तो हनुमान जी ने रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में रहा, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम है कपिध्वज। लेकिन हनुमान भी एक शर्त दिया। हनुमान जी बताया, देखो मेरा तो सत्संग चाहिए, जो भी करवाओ मुझसे, सत्संग मुझे चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने बताया ठीक है, होगा। हम लोग सब गीता सुनते हैं इतने सालों से, लगता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले थे, अर्जुन को माध्यम करके उन्होंने तो हनुमान जी को सुना, क्योंकि भगवान ने वादा किया। तो जब युद्ध हो रहा था अर्जुन और कर्ण में, तब अर्जुन का रथ हिला नहीं। अर्जुन का मन में बहुत घमंड आया। तब भगवान ने बताया, भाई तुम्हारे इसमें कोई कृतित्व नहीं, ऊपर में देखो। मैं क्यों इस कथा को बोला? हम लोग जिंदगी में पैसा कमाया, नाम कमाया, सोसाइटी में एक जगह कमाया, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या है। तो ऑलवेज थिंक someone is there because of him or her you are here right now. ध्यान की विषय वस्तु यही होना चाहिए। ध्यान मतलब मेरा मन को मैं कहां ले जाऊं। यू कैन मेडिटेट on any subject. That is the thing. You can meditate on anything. But meditation is a science. According to the modern psychologist, upon which you will think more, जिनके बारे में आप ज्यादा सोचेंगे, आप उनके सत्ता आपके ऊपर असर करेगा। This upon which you will meditate, the characteristics of your meditated thing will come to you. That is why from the several ages, बहुत सालों से यही हम लोगों को बताया गया कि कोई भगवान के नाम और रूप के ऊपर ध्यान कर। जो जो भी धर्म में है, कोई हिंदू धर्म में है तो कोई बुद्ध धर्म में है, कोई जैन है तो कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, जो भी हो अपने अपने धर्म के अनुसार। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा कि बांसुरी, जस्ट थिंक, मेरे कहने के साथ साथ ही बांसुरी का तस्वीर मेरे मन में आएगा। सो एट द टाइम ऑफ ध्यानम और मेडिटेशन, हम लोग जिनका चिंतन करूंगा ऐसे ही हो जाऊंगा।
तो ओम क्या होता है? ये उपासना या ध्यान दो तरीका का होता है। एक है प्रतिमा की ध्यान और दूसरा है प्रतीक का ध्यान। ओमकार है प्रतीक। किसका प्रतीक? ओमकार है हमारा सत्ता की प्रतीक। ओम, अ, उ, म, तीन अलग अलग शब्द का मिलावट है ओम। ओम रिप्रेजेंट्स जगत, ज ग त। आई विल कम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, इट हैज थ्री स्टेट्स, तीन स्टेट्स है। जागृत अवस्था, जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। एक है स्वप्न अवस्था, जहां पर ये स्थूल शरीर काम नहीं करता। और एक है सुषुप्ति या डीप स्लीप स्टेट। जागृत अवस्था में तो मुझे पूरा पता है मैं क्या कर रहा हूं। स्वप्न अवस्था में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। नोबॉडी कैन प्लान दैट टुनाइट आई विल ड्रीम दिस। आज मुझे ये सपना देखना है। और सुषुप्ति का तो बात ही छोड़ी, वहां पर सब कुछ ड्रॉप हो जाता है। लेकिन वो रिपोर्ट्स, सुषुप्ति के बाद हम लोग क्या बोलते हैं? इस संस्कृत में एक शास्त्र की शब्द है, सुखेन मया निद्रा आभूयते। सुखेन मया निद्रा आभूयते। Oh, what a wonderful sleep I slept. But I don't know. Aham kimapi na jana. I don't know. But I only know I slept very happily. Who claims? He is present in Jagrat, Swapna and Susupti. And that Sakshi ko represents karta hai Omkar. So Omkar is the Sakshi Swarupa, not the exact Sakshi. Omkar is the pratik of Sakshi. Clear? So, whenever we will do dhyanam, we will try to do dhyanam. There are several places are mentioned in Veda and other yoga granthas. But the best method, anyone can do dhyanam in navel or in heart or here in between two eyebrows or in crown. For the beginners and for rest of your life, the best place for meditation is your heart chakra. That is the safest place. In Himalayas, I have seen some एक दो को मिला जो पूरा पागल हो गया. They tried directly here and here. Meditation is very good for our spiritual journey, but also worse. So we need a bona fide master. As I know, भंडारी जी आप सब लोगों को बहुत प्रेम सिखाते हैं और उन भगवान की कृपा से
ऐसा कुछ मिला है जो आप सब लोगों से बांट रहा है और आप निष्ठा से सीखो। तो up to that I will tell. Now you ask me if you have any question regarding dhyanam, then we will start our meditation session. I request all of you, don't hesitate to ask any questions related to dhyana. Please unmute all of them. किसी को भी क्वेश्चन पूछना है ना तो आप हाथ उठा दें या लिख के भेज दें, चैट में लिख दें, या आप अपना हैंड उठा के अपने आप को अनम्यूट कर लें और कुछ भी पूछना हो। आज स्वामी जी हमारे सामने हैं, आपके जो भी सवाल है, जो भी आपके अंदर में जिज्ञासा है, उनका सही से उत्तर आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में आप पूछ सकते हैं। स्वामी जी चैट में है, एक क्वेश्चन है चैट में। स्वामी जी आप म्यूट हैं। स्वामी जी आप अनम्यूट कर लें। स्वामी जी आप Yes, it's written, I would like to find the best way to meditate because I get disturbed a lot. See, we are bound by our mind. Disturbance कहां से आता है? श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हम लोग जिस चीज का संग करते हैं हर रोज, उसका असर होता है। You know, if you really want to be secluded from the samsara, means dukkha, you have to avoid some things. अगर किसी को क्रिकेटर बनना है और वो रात दिन सितार वादक की पास बैठे हुए है, तो सितार सीख सकता है लेकिन क्रिकेट नहीं। तो जिन लोगों ने इस ध्यान के ऊपर मास्टरी किया हुआ है, जिनका मन शांत है, उनसे बातचीत करना चाहिए। जे मेरा अभी ये मन का स्थिति यही है। जैसे आप लोगों का गाइड है भंडारी जी, यू राइट हिम, टॉक टू हिम दैट दिस इज माय कंडीशन। बट अनदर थिंग, लाइफस्टाइल मैटर्स। In spiritual life, lifestyle matters. How you live your life, how you see the things. मैं एक उदाहरण देता हूं। One woman, okay, एक मां is someone's wife. At the same time, she is someone's mother. At the same time, she is someone's daughter, someone's sister, someone's friend. The object is one. तो कैसे हो सकता है एक औरत एक ही समय पे कैसे किसी का पत्नी, किसी का मां, किसी का बेटी, किसी का बहन बन सकता है? हमारा दृष्टि से बन सकता है। हम लोग हर रोज सृष्टि को बदलने का कोशिश करते हैं। The situation has no power to disturb you unless you allow you to disturb.
because at the end of the day you take the decision. I will tell you one, एक मैंने देखा है एक लोगों को पता है, अब देखेंगे जितना मजदूर लोग हैं ना, तो आप पूछेंगे ये भाई पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं किया, तो कहानी चालू कर देगा। बचपन में पिताजी गुजर गया था, माताजी गुजर गया था, इतना सारे बहन था, उनको शादी देना था, लॉर्ड ऑफ स्टोरीज। अब किसी एक को भी नहीं मिलेंगे कि मेरा भी पढ़ने का इच्छा नहीं था। आई मेट वन पर्सन यू नो who lost his parents at the very beginning of his life. तो उन्हें कलकत्ता में चाय की दुकान में काम लिया और उनका बचपन से शौक था मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, अंग्रेजी सीखूंगा। तो उन्हें चाय की दुकान में जो कागज का थैली आता था ना, तो अंग्रेजी पेपर में जो थैली होता था वो पढ़ते थे, और जो टाई वाई पहन के जो लोग आते थे चाय पीने के लिए, उनको पूछते थे बाबू इनका उच्चारण क्या होगा। कि कुछ पैसा इकट्ठा किया तो उन्होंने एक रेडियो खरीदा, उसमें सिर्फ वो अंग्रेजी खबर सुनते थे। He was class 4 pass. You know what happened to that person? He was the proofreader of Times of India. I met that person. अगर हमारा इच्छा क्या है, if we start allowing anything else to disturb me, I will be naturally disturbed. और वो किस में आता है? Because of attachment. How the attachment comes? Because of the identification with the thing. Suppose this is the mobile phone, and nowadays mobile phone is very dear to everyone else, you know, because of any reason. I'm sorry. तो अब कल अखबार में आप पढ़े कि शहर में कोई मशहूर मोबाइल दुकान में आग लग गया, आपको कैसे लगेगा? हा हा, कितना सारे मोबाइल थे। बस इतना ही। Just you lose your mobile phone for half an hour and see your condition, because I have associated myself with that gadget. In Panchadashi there is one verse, Putra vai Atma. I think my son is my I am, as if I am. So that identification make us attached with the thing. तब मोबाइल फोन का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम लगता है। कोई कोई लोग someone roams with the dog. कलकत्ता कई शहरों में आप देखते हैं, I am a dog lover, I am an animal lover. But you just common psychology, you just observe. किसी ने बताया कि अरे वाह आपका कुत्ता कितना बढ़िया है, अरे गर्भ में मेरा छाती ऐसे हो जाता है। अरे भाई कुत्ता का प्रशंसा हो रहा है, आपका नहीं। Because I am too much attached and associated with the things, and whenever that things happen, anything happens to that things, I feel disturbed. So slowly you have to understand who are you, what is the connection between you and all your things, how long can you possess it, कितना समय तक आप इनको पोजेस कर सकते हैं। मुल्ला नासिरुद्दीन का एक जोक्स है, देखिए ये जीवन के लिए कितना बढ़िया है। तो उनका मुल्ला नासिरुद्दीन जी का एक बहुत ही कंजूस दोस्त था, तो उन्होंने उनके पास कुछ सामान रखा था और पैसा लिया था उसके बदले में। तो नासिरुद्दीन साहब बोला था 2 महीने बाद वापस कर दूंगा भाई। 2 महीना क्या 6 महीना चला गया, 1 साल और पीछे पड़ गया है।
तो नासिरुद्दीन ने बताया, भाई देखो अभी तो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, मैंने जो सोच लिया कि जन्नत में जाकर मैं तुम्हें ये पूरा चुका दूंगा। और ये कंजूस आदमी कभी किसी को एक फूटी कड़ी भी नहीं देते थे, सब कुछ अपनाते थे। लेकिन वो दोस्त बता रहे, भाई तुम क्या पागल हो गया हो, जन्नत में कैसे तुम दोगे? जन्नत में हम लोग क्या कुछ ले जा सकते हैं क्या? हम लोग तो एक सुई भी ले जा सकते हैं। Mullah Nasiruddin just answered one in a question. So why are you acquiring so much things? We have to acquire that things which we can carry. गीता में कहते वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, आत्मा शरीर शरीर छोड़ के जाते हैं, फिर से और एक शरीर धारण कर लेते हैं। तो क्या लेके जाते हैं? जो लेके जाते हैं वही हम लोगों का संपद है, उसी को बढ़ाना चाहिए ना। अच्छा, परमात्मा, जीवात्मा, देहात्मा कहाँ है, कौन है और क्या ये सब अलग अलग है? परमात्मा ही है और कुछ नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्य सिद्ध। This is the first mantra of Ishavasya Upanishad, where this question has been answered, that there is only Param. See, what a wonderful thing. अब हमारा हिंदू सनातन धर्म के बारे में भी आप लोगों का एक धारणा परिवर्तन हो। You know, in Christianity they says there is one God. In Islam they say there is no God but Allah. Yes, we acknowledge it. हर धर्म में, इवन हिंदू धर्म में भी बोलते हैं कि ये एक ही, लेकिन कोर हिंदुइज्म नेवर सेज देयर इज वन गॉड। यू शुड नो दैट। व्हाट हिंदुइज्म सेज, यू नो व्हाट आवर सनातन धर्म, ईशावास्यमिदं सर्वं, देयर इज ओनली गॉड। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, द सटल डिफरेंस? There is one God means second entity is there. But when you say there is only God, there is no division, there is no duality. तो इतने सारे duality हम लोग क्यों देखते हैं? किसको हम जीवात्मा कहते हैं, किसको हम देहात्मा? ये जीवात्मा ही देहात्मा है। बात जो है, वेदांत कहते हैं एक तो है निर्गुण ब्रह्मन, एक है सगुण ब्रह्मन। व्हाट इज निर्गुण? अंग्रेजी में बोले तो एट्रीब्यूटलेस, जो हमारा सत्ता। व्हाट इज दैट? आई एम, यू आर, the table is, chair is. See, I, you, table, chair, mobile phone, all the names and forms, they get changed. लेकिन वो जो is, वो जो हैपन है, वही है परमात्मा जो सब में है। और जीवात्मा क्या है ना? हमारा कर्म के अनुसार परमात्मा की जो आभास इस शरीर में रहते हैं एंड एक्सप्रेस, दैट इज वी कॉल जीवात्मा। हमारा जो ये शरीर है, ये मैं आज जो गाइडेड मेडिटेशन होगा उसमें मैं बोलूंगा, तब इसका आपका धारणा बहुत सुंदर होगा। ये विटनेस थ्योरी कैसे जो भंडारी जी सिखाते हैं, वो शास्त्र में बहुत सुंदर है। दृक दृश्य विवेक, द ओल्डेस्ट, वेरी ओल्ड scripture is there.
रूपम दृश्यम लोचनम दृक् दृक् तुयेव दृश्यते. I will explain it in guided meditation and you will find what a wonderful thing. So this is the thing, ये परमात्मा ही है. भ्रम से हम लोग दूसरा देखते हैं. एक ही भगवान. जैसे आप देखा है संदेश, वो बंगाल के लोग जो बनाते हैं ना छेना से, तो आप संदेश से एक हाथी बनाओ, एक पक्षी बनाओ, एक घोड़ा बनाओ, तो आप उस घोड़े को घोड़े बोलेंगे या संदेश बोलेंगे? Got my point? How meditation is differ from relaxation. It is vice versa. Relaxation meditation, meditation leads to relaxation. But we very often mixed with relaxation and sleep. ज्यादा से ज्यादातर लोग ध्यान करते वक्त सुपर रिलैक्स्ड होकर सो जाते हैं. तो रिलैक्सेशन, I will cover it in guided meditation, because it will be guided meditation. So I will come in that question, Paramatma, Jivatma, Dehatma concept, and how meditation is differ from relaxation. I will come, because this is our subject matter today. Please, any other question? तो ध्यान के पहले मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं, किसके ऊपर आधारित होगा ये ध्यान. हम लोगों का सबसे इस शरीर के ऊपर. जो जितना भी बदसूरत हो, अगर मेरे जैसे लोग भी आईने के सामने एक बार आ जाता है तो लगता है ऐसे करो. So everyone likes himself or herself. लेकिन किसको? शरीर को हम लोग सोचते हैं. लेकिन शरीर जड़ पदार्थ है. प्रमाण क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, इसका प्रमाण क्या है? हर चीज को तो प्रमाण के ऊपर आधारित होगा. अभी तो विज्ञान की युग है. ऐसे बोल रहे आप शरीर नहीं. अरे भाई, मैं शरीर नहीं तो कौन हूं? मैं अशरीरी तो नहीं हूं. अच्छा देखिए, अगर दिस इज अ रिमोट कंट्रोल, अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये रिमोट कंट्रोल आप है, आप मानेंगे? गुड. काश बोला नहीं हाँ मानूंगा. जरूर नहीं मानूंगा. यू आर नॉट अ रिमोट कंट्रोल. व्हाई? The simple logic is because I can see it. It's not in my shape. I can touch it. I can hear it. I can smell it. And if it was marshmallow, I could taste it. So it should be different from me. So what we can see और perceive, जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो मैं नहीं हो सकता. In the same logic, I can see my face, my hand, my leg. So I am not that body. ये कुछ खास नहीं. गुरुजी और कुछ बताए. ठीक है, बता रहा हूं. आंख देखता है? हाँ जरूर देखता है. तो अगर मेरा आंख, इफ एनीवन कैन प्लग, कैन इट सी? बट अभी तो बताया कि भाई आंख देखता है.
So it's a gross element, sthula jad padarth. Through eyes we can see something. Clear? So someone sees through eyes with the help of eyes. Clear? हम बोलते हैं हाथ लड़ाई करते हैं, हाथ खाते हैं, bisect it, try, not possible. So someone is what the modern psychology says, mind sees, mind does everything else. मन सब कुछ करता है. Good. लेकिन कभी कभार आपको लगता है क्या नहीं कि आज मेरा मन चंचल है, मन खराब है भाई, डिस्टर्ब मत करो. और नहीं तो मन बहुत शांत है, मन में आनंद आनंद है. मीन्स mind is also an object of observation. I am not the mind also. Clear? Psychology another time says that who is beyond the mind? मन को कौन चला रहा है? वो है बुद्धि, our intellect. लेकिन कभी कभार हम लोग ऐसे होता है, भाई वो समय मेरा बुद्धि काम नहीं किया. Means I can observe my intellect also. Then who am I? I am that amness. मैं वही अस्तित्व हूं जिसके वजह से स्थूल बुद्धि को चेतन लगता है, स्थूल मन को चेतन लगता है, स्थूल शरीर को चेतन लगता है. It's like electricity. You can't see electricity. You only see the expression of electricity by mobile phone, by fan, by air condition, by light. Like we are. Clear? Another question came. Guruji beautifully explained, made simple to understand. Hari Om, Swamiji Pranam. Please tell us what are the subjects from which a meditator should stay away to lead a spiritual life. That everyone knows. I will not tell anyone's names, who is asking me question. But really, don't you know from where I have to be kept away? Another psychological thing, modern science. जिंदगी में जितना मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, गलती, उसमें से 90% हम लोग जानबूझ के करते हैं, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं रहते हैं हमारा मन के ऊपर. हम लोग स्वाधीनता की बात करते हैं, लेकिन हम लोग खुद के अंदर परतंत्र है. ध्यान है असली स्वाधीनता देने के लिए. Only a meditator, successful meditator, is an independent person who guides his or her own mind. Otherwise, we may be in the biggest, democracy, but we are slave of ourselves. Let's start. Can we start? Anyone has any other questions? देखिए, ध्यान के लिए बहुत सारे मुद्राएं हैं, but they are all external things. We will sit on Sukhasana. Our head, our neck and spine, we will try to make it straight, but don't make
your body very stiff, तो पीठ दुखना चालू हो जाएगा, मन उसी में चला जाएगा. We will sit in a comfortable position. We can see in lotus posture, पद्मासन में हम लोग बैठ सकते हैं. जिनका घुटने में प्रॉब्लम है, they can sit on the chair itself. Clear? Atmosphere should be conducive. Bhagavan Sri Ram Krishna used to tell in Bengali, ধ্যান করবে কোণে বনে আর মনে, in a corner or in the forest or inside your mind, and both are same. Close your eyes. Om is the cluster of 3 letters. A, U, and Ma. A is the sign of Rig Veda. U is the symbol of Yajurveda. Ma is the symbol of Samaveda. What we will do, we will try to observe our breathing. Maybe the breathing may be uneven. Someone has nose block. It never matters. Whatever the breathing you are breathing in, you just observe it. When we will chant Ah, our consciousness, our watching should be from the navel level to neck level. It cures a lot of body ailments and all the obsession and obstacles in our stomach and chest level. When we will chant Ooh, we will keep our mind from throat level to forehead level. This is very important portion. In physical factor, it cures the thyroid problems and all other problems. And whenever we will chant Makara, we will try to observe our crown position. Literally, who does Omkar. I have seen such a person who was suffering from brain tumor, absolutely cured by that Omkar. This is so important, so valuable.
At the time of meditation, many thoughts may come. Don't try to be disturbed. Whenever you will become conscious that thought is coming, remove it and try to observe your breathing again. Observe your breathing. Chant constantly Om. Observe your body. Don't get entangled with your problems. अपने समस्या के साथ खुद को मत जोड़ लो. सारे चीज को देखो अंदर से. और दोनों ओमकार के बीच में जो नई शब्द है उसमें कंसेंट्रेट करो. वही तुम हो. बंद आंख में हृदय की ओर देखने का कोशिश करो. देखो कि एक उत्तम सरोवर है जहां पर कमल खिले हुए हैं. चारों ओर पहाड़,
मृदु मंद वातास चल रहा है, वायु चल रहा है। एक वृक्ष के नीचे आप शांत शरीर में बैठे हुए अपने अस्तित्व का ध्यान करो। ध्यान हम लोग करते हैं सब कुछ छोड़ने के लिए, पाने के लिए नहीं। क्या पाना चाहते हैं? वही तो आप हो, लेकिन आपको पहचान नहीं पाते हो, जिस कारण से उसको छोड़ने के लिए ही ध्यान। सारे मिथ्या वस्तु के ऊपर जो कामना है उसको छोड़ो। दुनिया में सारे लोगों को क्षमा कर दो। भगवान को प्रार्थना करो, हृदय में इतना शक्ति दो कि सबको क्षमा कर सके। और देखो, क्षमा करने के बाद मन अपने आप कैसे शांत हो जा रहा है। दुनिया में सारे कीट पतंग, सारे वस्तु, सबके करुणा करो, अनुग्रह करो, क्षमा करो। तुम एक बृहद संपद की मालिक हो, जिसका नाम है प्रेम, जिसका नाम है शांति, दया, क्षमा। किसी वस्तुओं पे लोभ मत करो। बाहर का कोई वस्तु मुझे सुख दे सकते हैं, ये भ्रम से, ये जो भ्रम हमारा अंदर है उसको छुड़ाओ। हम सब लोग कुछ ना कुछ चीज को पसंद करते हैं। कोई आइसक्रीम खाना पसंद करता है, किसी किसी को लगता है दुनिया के सारे सुख ये आइसक्रीम में ही होता है, और आइसक्रीम खाने में बहुत आनंद लगता है। अगर आइसक्रीम में ही सुख का भंडार है तो आइसक्रीम का व्यापारी कभी आइसक्रीम नहीं बेचते। सुख अपने अंदर है, खोजो, ढूंढो, अनुभव करो, महसूस करो अपने हृदय में उस आनंद की खनि को। अगर पागल होना ही है तो अपने आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, उनको ढूंढने के लिए पागल हो जाओ। शांति से बैठो, अपने परमात्मा के साथ प्रेम करो, प्रीति करो। कुछ होने का वासना त्याग करो। जो तुम होना चाहते हो वही तुम हो। अपना अपना इष्ट और गुरु को उधर लेके आओ, चरण वंदना करो,
प्रेम से खिलाओ, प्रेम से पिलाओ, सेवा करो। बाद में देखो सब एक हो गया, शरीर भी नहीं है, सिर्फ एक अस्तित्व विराजमान है जो ओम के रूप में प्रकाश हो रहा है। ध्यान करते वक्त प्रसन्नता रहो, प्रसन्नता ही परमात्मा है। अपने पूरा शरीर में प्रेम का अनुरणन महसूस करो। समझो कि परमात्मा की समंदर में, प्रेम की समंदर में डूब गए। जैसे एक घड़ा, एक पात्र पानी के अंदर है, तो पानी उसका अंदर है या बाहर, ऐसे ही खुद को समझो कि परमात्मा की समुंदर में, अमृत की समुंदर में डूब गए। बाहर भी आनंद, अंदर भी आनंद, आनंद के सिवा और कुछ नहीं। मधुर ध्वनि को महसूस कर।
Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Hari Om. सब लोग आंख बंद करके दोनों हाथों को, जैसे ठंडी के मौसम में हम लोग हाथ गरम करते हैं, do like that and touch it in your whole face, eyes, and then slowly hold the body. Slowly open up your eyes. How was your experience? Wonderful. Thank you. Thank you. My Shraddha Naman to all of you. मुझे मौका देने के लिए भंडारी जी को भी बहुत प्यार नमन। इन सारे साधकों के बीच में मुझे कुछ बोलने का मौका दिया आपने। हरिओम टू एवरीवन। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी, सब आपको नमन करते हैं और फिर कभी हमें और जब भी मौका मिलेगा आपका समय लेंगे और इसी ज्ञान चर्चा में आपको फिर हम आपसे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। ध्यान की सभी की अनुभूति लगता है बहुत ही अच्छी हुई है, सब शांत है एकदम। चेहरे जिनको कुछ बोलने का इच्छा नहीं हो रहा है, आनंद ले रहा है, लीजिए। लेकिन सिस्टम के अनुसार हम लोगों को इसको समाप्त करना पड़ेगा। मुझे भी अनुमति दीजिए। आपको बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत मेरा हिंदी के कारण, गलत हिंदी के कारण अगर कुछ दिक्कत हुआ तो मैं क्षमा मांग रहा हूँ। नहीं स्वामी जी, आपका हिंदी अच्छा है, सब पूरा तरह से समझ गए, पूरा हिंदी अच्छा है आपका। आपके तो चेहरे के भाव से ही समझ जाते हैं हम क्या बोल रहे हैं। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप बता रहे हमारे पास, हम लोग और मिलेंगे। जरूर जरूर। और हरिओम, हरिओम। तो चलो